गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। चलिए, तो अगर मैं आपसे कोई नंबर ले लेता हूं, अभी मैं ढेर सारे नंबर आपको करवाऊंगा। पहले मैं यहीं पर नंबर लेता हूं कि 12 और 16 का एलसीएम कितना होगा। एलसीएम ऑफ 12 एंड 16। तो अगर मैं पहली विधि की बात करता हूं, अगर मैं यहां पर पहली विधि की बात करता हूं, डिवीजन मेथड की अगर मैं बात करता हूं, तो आप देखो डिवीजन मेथड में क्या होता था। डिवीजन मेथड में हम क्या करते हैं, जितने भी नंबर हमारे साथ होते हैं उनको हम एक साथ लिखते हैं और ऐसे डिवाइड करना शुरू कर देते हैं। डिवीजन मेथड में दिए गए नंबरों को हम एक साथ लिखते हैं और डिवीजन करना शुरू कर देते हैं और उस छोटे से छोटे नंबर से डिवीजन करते हैं जो दोनों को काट पाए। तो यहाँ पर हो जाएगा 6, यहाँ पर हो जाएगा 8। फिर हम अभी 2 से डिवाइड कर पाएंगे, यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा 4। अब हमें करना क्या होता है, अब हमें यहीं पर रुक जाना चाहिए, लेकिन पहले हमें ऐसा नहीं बताया जाता है। हमें बताया जाता है इसको तब तक डिवाइड करते रहो, तब तक डिवाइड करते रहो जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए। लेकिन हमें कोई मतलब नहीं वैसे करने से। हम इन सभी नंबरों का आपस में प्रोडक्ट कर देंगे, हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ से जो एलसीएम आएगा 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू हो जाएगा 3 और इंटू हो जाएगा 4। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 और ये हो जाएगा 12 और 12 चौक कितना हो जाएगा 48। तो ये हो गई हमारी भाग विधि। भाग विधि डिवीजन मेथड आप अच्छे से समझ गए होंगे कि डिवीजन मेथड में हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं और हम कैसे इसका उत्तर निकालते हैं। जल्दी से कमेंट करो, भाग विधि आपको आती ही थी, आप पहले से जानते थे और आप सबसे ज्यादा यूज इसी का करते थे एलसीएम निकालने में। एलसीएम निकालने में आप सबसे ज्यादा इसी का यूज करते थे। तो ये हो गई हमारी भाग विधि। अभी मैं ढेर सारे नंबर करवाऊंगा, पहले मैं सभी विधियों को एक बार बता दूं, सभी विधियों को एक बार बता दूं फिर मैं चलूंगा, ठीक है। तो ये हो गई हमारी भाग विधि। अब हम चलते हैं फैक्टर मेथड। अब हम चलते हैं फैक्टर मेथड में। हम फैक्टर मेथड कैसे सीखेंगे, तो अगर मैं फैक्टर मेथड की बात करता हूं तो हमारे सामने नंबर है 12 और हमारे सामने नंबर है 16, 12 है और 12 है और क्या है 16 है। अगर इस 12 के फैक्टर करता हूं तो फैक्टर करने का मेथड ये होता है कि भाई आप इसको ऐसे लिख के डिवाइड करना शुरू कर दो। 2 6 जा 12 हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा, 3 n जा 3 हो जाएगा। तो इसे मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकता हूं, या पावर के फॉर्म में अगर लिखूं तो 2 की पावर 2 इंटू में 3 लिख सकता हूं, ठीक है। पावर के फॉर्म वाला भी आपको समझ में आना चाहिए और ये वाला भी समझ में आना चाहिए। अगर मैं 16 के फैक्टर करता हूं तो आप थोड़ा जल्दी कर सकते हैं, लेकिन मैं समझा रहा हूं। 2 8 जा 16 हो जाएगा, 4 जा हो जाएगा, 2 2 जा हो जाएगा और 2 1 जा 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहां से एलसीएम लेता हूं तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, 2 की पावर हो जाएगा 4। अब देखिए एलसीएम लेने का मेथड तरीका क्या होता है। अगर मैं यहां से एलसीएम लेता हूं, अगर मैं यहां से एलसीएम लेता हूं तो एलसीएम लेने का तरीका यह होता है कि पहले आप क्या करो, कॉमन, पहले उन संख्याओं को ले लो जो कॉमन होता है। 2 आ गया और यहां से ये 2 कॉमन है, इस 2 को भी ले लो। अब हमने देखा कि यहां पर कुछ भी कॉमन नहीं है, तो पहले हमें उन नंबरों को लेके आना है जो कॉमन है, फिर हमें उन नंबरों को लेके आना है जो कॉमन नहीं है। तो ऊपर से क्या आया है, 3 आया है और नीचे से ये दोनों 2 आए हैं, 2 इंटू 2 हो जाएगा। तो इसका जो एलसीएम आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। धैर्य रखें, अभी आपके काम की भी चीज आएगी क्योंकि हमें पूरा सिलेबस कवर करना है, इसीलिए हमें ये बताना जरूरी है। थोड़ा सा धैर्य रखें, अभी आपको मजा आने वाला है, ठीक है। चलिए, तो ये बात समझ में आ गई। अगर मुझे यहां से एलसीएम लेना हो तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे यहां से एलसीएम लेना हो तो मैं क्या करूंगा, यहां के लिए हमें क्या करना होता है, हमें देखना होता है बेस। दोनों में बेस क्या कॉमन है, तो हमने देखा 2 कॉमन है। अब 2 की पावर जो हाईएस्ट आएगी वो लेना है, 2 की पावर जो हाईएस्ट आएगी आपको वो लेना है। और 2 की पावर हाईएस्ट कितनी हो जाएगी, 4। तो 2 की पावर हाईएस्ट 4 हो गया और इनटू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, क्योंकि ये बन जाएगा 16 और ये बन जाएगा 3। 16 और 3 कितना हो जाएगा, 16 48 हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि कौन सा नंबर कॉमन लेना है। स्वाति जी गुड मॉर्निंग। कौन सा नंबर आपको कॉमन लेना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। बेस पहले देखना है और बेस में जो हाईएस्ट पावर आएगी वो आपको ले जाना है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया मेथड, कौन सा, ये हमारा सेकंड मेथड हो गया जिसे हम बोलते हैं फैक्टर मेथड।
फैक्टर मेथड, गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि क्लियर हो गई भाई आपको। ये वाला पार्ट आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी आगे चलकर ऐसे ऐसे नंबर आएंगे जिसमें आपको प्रॉब्लम होगी, इसीलिए आपको बहुत ध्यान से समझते जाना है। बिल्कुल ऊबना नहीं है, बिल्कुल ऊबना नहीं है। सफलता उसी को मिलती है जो धैर्यवान होता है। धैर्य ना खोएं और संघर्ष करते रहें, सफलता तो एक ना एक दिन आएगी ही। दो ही वर्ड आपकी लाइफ में महत्वपूर्ण हैं, एक है धैर्य और एक है संघर्ष। धैर्य रखते हुए संघर्ष करते रहें, धैर्य रखते हुए संघर्ष करते रहें। मनीष कुमार जी गुड मॉर्निंग। ठीक है, अब मैं बात कर रहा था कि 12 और 16 का एलसीएम कितना आएगा। हमने दो मेथड आपको बताए, डिवीजन मेथड बताया, फैक्टर मेथड बताया। अब मैं बता रहा हूं गुणज विधि। ये गुणज विधि क्या होती है? गुणज विधि होती है कि भाई हमने बताया, अभी आपको हमने आगे बताया, हमने बताया क्या बताया कि भाई जो गुणज विधि होती है उसमें गुणज चलता है बड़े नंबर का। एलसीएम हमेशा जो होता है वो दिए गए नंबरों में बड़े नंबर का पहाड़ा होता है। तो आपको 16 का वो छोटा सा छोटा पहाड़ा लेना है, आपको 16 का वो छोटा सा छोटा पहाड़ा लेना है जो 12 से कट जाए। तो हमने देखा 16 दूना 32 होता है, 32 12 से डिवाइड नहीं होगा, 32, 16 तिया 48, 48 जैसे ही आपने देखा और वो 48 जो है वो 12 से कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहा है, इसीलिए इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। तो गुणज मेथड आपके टाइम एंड वर्क में बहुत अच्छा काम करता है, टाइम एंड वर्क में, और आपके पाइप और सिस्टर्न में ये अच्छा काम करता है। वहां पर आप इसका अच्छे से यूज कर सकते हैं गुणज मेथड का, क्योंकि वहां के नंबर छोटे छोटे होते हैं, बहुत बड़े नंबर वहां पर यूज नहीं किए जाते हैं। तो गुणज मेथड कहता है कि हमेशा बड़े नंबर का टेबल पढ़ लो, वो टेबल ले लो, छोटा सा छोटा वो टेबल जो बाकी दिए गए नंबरों से पूर्णतः डिवाइड हो जाए, वही क्या कहलाएगा? आपका एलसीएम कहलाएगा। ठीक है, तो ये बात यहां तक समझ में आ गई है। अब हम बढ़ते हैं अपने अच्छे वाले मेथड की तरफ, जो आपको बहुत ध्यान से समझना है। ठीक है भाई, जो आपको बहुत ध्यान से समझना है। हमने आपको गुणज मेथड समझा दिया, तो एक बार कमेंट करके बताओ कि इन तीनों मेथड में कोई डाउट तो नहीं है। पहले इन तीन मेथड में कोई डाउट तो नहीं है, तब हम चलते हैं बेस्ट मेथड की तरफ। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि ऊपर के तीन मेथड में कोई डाउट तो नहीं है। सभी लोग कमेंट करें, ऊपर के तीन मेथड में कोई डाउट नहीं है। भाग विधि हो गई, गुणनखंड विधि हो गई, गुणज विधि हो गई, और अब हम बात करेंगे बेस्ट मेथड की। ठीक है, चलिए देखते हैं बेस्ट मेथड। देखिए ये मेथड क्या करता है, आपकी पूरी की पूरी परिभाषा को यूज करता है, आपकी पूरी की पूरी परिभाषा को यूज करता है। देखिए जैसे हमने कहा 12 और 16 का एलसीएम बताओ, तो आप क्या करो, एलसीएम के लिए बड़े नंबर का यूज करो, बड़े नंबर को एलसीएम मान लो। बड़े नंबर को एलसीएम मान लिया हमने। भाई अगर बड़ा वाला नंबर एलसीएम है, अगर बड़ा वाला नंबर एलसीएम, बाकी का जो नंबर दिया गया उससे ये पूर्णतः डिवाइड हो जाना चाहिए, तभी तो एलसीएम कहेंगे। भाई एलसीएम होने की शर्त क्या होती है? दिए गए सभी नंबरों से जो नंबर डिवाइड होगा वही एलसीएम कहलाएगा। तो हमने देखा कि जब बड़े नंबर को हमने एलसीएम मान लिया 16 को, तो ये 12 से डिवाइड नहीं हो रहा है। अच्छा, ये 12 से डिवाइड क्यों नहीं हो रहा है? तो हम इस 12 के अगर फैक्टर करके देखें, अगर इस 12 के फैक्टर करके देखें तो इसे हम 4 3 जा 12 हैं। हमने देखा ये नंबर जो है 4 से तो डिवाइड हो जा रहा है, ये नंबर 4 से तो डिवाइड हो जा रहा है, लेकिन 3 से नहीं हो रहा है। 3 से नहीं हो रहा है, इसका सीधा सा मतलब ये है कि 12 के सभी गुणनखंड इसके अंदर नहीं है, 12 के सभी फैक्टर इसके अंदर नहीं है, इसीलिए डिवाइड नहीं हो रहा है। तो आपको क्या करना है, 12 में जितने भी फैक्टर हैं सभी यहां पर लाना है। तो 4 पहले से इसके अंदर है, 3 नहीं आया है, 3 यहां पर लाए तो कितना हो गया, 16 तिया 48 हो गया। ये इसका आंसर आ जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा, 48। जल्दी से बताओ समझ में आया कि नहीं आया। अब हो सकता है किसी का मन कर रहा हो कि सर हम 12 को लिख सकते हैं 6 × 2, 12 को लिख सकते हैं 6 × 2 लिख सकते हैं। तो जब आप 6 × 2 लिखोगे तो आप देखोगे ना तो 16 जो है वो 6 से कटेगा और 2 से कट जाएगा, लेकिन 2 से कटने के बाद भी इसके अंदर एक 2 छिपा रहेगा, इसके अंदर एक 2 छिपा रहेगा। तो आपको करना क्या है, आपको ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं, आपको ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं जिसमें का एक फैक्टर इसको बड़ा वाला फैक्टर जरूर काट पाए। बड़ा वाला फैक्टर अगर इसको डिवाइड कर देगा तो छोटे वाले को लाके मैं यहां पर मल्टीप्लाई कर दूंगा, छोटे वाले को लाकर मैं यहां पर मल्टीप्लाई कर दूंगा। बताइए समझ में आया। अगर मैं यहां पर दूसरा केस लेता हूं, मैंने कहा 10 15 20, 10 15 20 का एलसीएम बताओ। तो मैं बताता हूं बेस्ट मेथड कैसे आएगा। सबसे पहले आप बड़े नंबर को एलसीएम मान लो,
जब मैंने ग्रेटेस्ट नंबर को एलसीएम मान लिया तो हमने देखा 20 यहाँ पर आ गया। अगर ये 20 एलसीएम है तो इन तीनों से डिवाइड हो जाए, तो हमने देखा इस 10 से तो 20 पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस 15 की बात करें तो 15 में ये डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 15 को मैं कैसे तोड़ूंगा, 15 को मैं तोड़ दूंगा 5 इंटू 3 में। 5 इंटू 3 में जब मैंने तोड़ा तो 5 से ये डिवाइड हो रहा है, 5 से ये डिवाइड हो रहा है, बट 3 से नहीं हो रहा है। 3 का मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूंगा, कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 60 हो जाएगा, ये इसका एलसीएम आ जाएगा, ये इसका एलसीएम आ जाएगा। अगर मैं एक नंबर यहाँ पर और ले लेता हूँ, मेथड समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताओ, आंसर से मतलब नहीं है, हमें आपको ये बताना है कि मेथड आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। अगर मैं आपसे कहूँ 6, 18 और 32 का एलसीएम बताओ कितना आएगा, तो आप कहोगे सर 32 को एलसीएम ले लेते हैं। देखो 6 से कटेगा क्या, ये 6 से ये कटेगा, तो हमने देखा 6 से नहीं कटेगा, लेकिन 6 के अगर फैक्टर कर दूं 3 इंटू 2 में तो 2 से ये कट जाएगा, हमें 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो मैं यहाँ पर आ गया, अगर मैं इसे देखूं ये 18 है और इसे मैं क्या लिखूंगा, इसे मैं लिख सकता हूं 2 9 18, 2 इंटू 9 लिख सकता हूं, 2 इंटू 9 लिख सकता हूं। तो हमने देखा इस 2 से ये 32 कट जाएगा, इसके अंदर एक 3 है और एक 3 और है, तो एक 3 से तो ये 3 कट जाएगा। अब एक 3 बचा हुआ है जिसको काटने के लिए यहाँ कुछ भी नहीं है, तो उस 3 को यहाँ लाना पड़ेगा, तो इसका जो एलसीएम आएगा वो 32 इंटू 3 इंटू 3 आएगा। ये बात आपको समझना पड़ेगा, तभी मजा आएगा, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे, ठीक है। अब मैं चलता हूँ आगे, मैं समझ रहा हूँ कि आप ये मेथड समझ गए हैं फैक्टर करके। अब जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आप ये काम कर पाओगे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं प्रैक्टिस की तरफ। यहां पर मैं एक बात आपको और बताना चाहूंगा, आप उस बात को भी ध्यान से समझें। यहां पर मैं एक मेथड आपको और बताना चाहूंगा, आप उस बात को ध्यान से समझें। इसी का ही यूज करना है हमें, जो हमने अभी आपको बताया। अब देखिए, एलसीएम निकालने का एक तरीका यह भी होता है कि जैसे हमें 12 और 16 का एलसीएम बताना है, जैसे हमें 12 और 16 का एलसीएम बताना है, तो हम कैसे बता पाएंगे। 12 और 16 का एलसीएम बताने के लिए आपको क्या करना है, पहले आप इसे छोटा कर लो, मतलब पहले जिस नंबर से ये कट रहा है उसे काट दो। तो हमने देखा 4 से ये भी कट जाएगा, 4 से ये भी कट जाएगा। जब 4 से इसको हमने डिवाइड कर दिया, 4 से हमने जब इसको डिवाइड कर दिया तो यहाँ पर कितना हो गया 3, और यहाँ पर कितना हो गया 4। एक तरीका है, सोच बता रहा हूं, आप भी ध्यान दीजिएगा इस बात को। पहले जिन नंबरों का एलसीएम लेना है उसे छोटा कर लो, जिस नंबर से इसे भाग करो उसी नंबर से इसे भाग कर दो। हमने किसको भाग किया, दोनों को, 4 से भाग किया। अब हमारा नंबर हो गया है 3 और 4। अब इनका एलसीएम लेना हमारे लिए आसान है, इनका एलसीएम आप तुरंत ले सकते हो। 4 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अगर नंबर 4 और 3 होता तो एलसीएम कितना होता, 12 होता, लेकिन नंबर तो हमारे 12 और 16 थे। हमने किससे छोटा किया था, दोनों को 4 से छोटा किया था ना, बस उस 4 से लाके यहाँ गुणा कर दो, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 48 आ जाएगा, 12 चौक 48 आ जाएगा। तो जल्दी से बताओ, जितने भी तरीके हमने आपसे डिस्कस किए हैं, आप सभी के सभी समझ गए हो या नहीं। आप सभी के सभी तरीके समझ गए हो। अब बारी आपकी है, और आपका अब होगा टेस्ट, मतलब अब आप जल्दी जल्दी से बताओगे आंसर। तो जल्दी से बताइए कमेंट करके कि सभी के सभी मेथड आप समझ गए हो। अब होगा कंपटीशन कि पहले उत्तर कौन करेगा। पहले उत्तर वही करेगा जिसका सभी मेथड क्लियर होगा, पहले तो उत्तर वही करेगा जिसका मेथड क्लियर होगा। तो हमने क्वेश्चन नंबर, आपकी क्लास सीट का हमने क्वेश्चन नंबर 1 करवा दिया है। क्लास सीट जो आपको मिलेगी उसका क्वेश्चन नंबर 1 हमने करवा दिया है। अब आपको करना है क्वेश्चन नंबर 2। भागे ना, बिल्कुल ना भागे, जो हम नंबर कहेंगे उसी का उत्तर बताना है। हमें पता है अब चीजें आ गई हैं तो फुदकोगे तो है ही, उछलोगे तो है ही, लेकिन बिल्कुल ना भागें, धैर्य रखें। हमने क्या कहा, धैर्य रखें और संघर्ष करते रहें, सफलता तो मिलेगी ही मिलेगी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कितना आएगा। देखिए, आपको अब ये सोचना है, आपको अब ये समझना है कि किन नंबरों पे कौन सा मेथड हमें यूज करना है, ये चीज मायने रखती है। तो अगर मैं इस नंबर की बात करूं तो इस नंबर के लिए तो गुणज मेथड बहुत अच्छा काम कर जाएगा, क्योंकि नंबर छोटे हैं। 15 का डबल करेंगे 30, 15 तियां 45, 15 चौको 60, 60 जो होगा वो 12 से भी डिवाइड हो जाएगा और 15 से भी डिवाइड हो जाएगा।
लेकिन अगर मैं बेस्ट मेथड का यूज करूं, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए बेस्ट मेथड का यूज करूं तो 12 और 15 है, बड़े नंबर को एलसीएम मान लो, 15 को हमने एलसीएम मान लिया। अब इसे तोड़ूंगा, 4 इंटू 3 में टूटेगा, 3 से ये डिवाइड हो रहा है, 3 से ये डिवाइड हो रहा है, बट 4 से नहीं हो रहा है। 4 को लाके मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया 60, कितना हो गया है 60 हो गया है। आप मेथड को अप्लाई करो, आंसर से मतलब नहीं है, आप मेथड को क्या करो, अप्लाई करो, मेथड को अप्लाई करो, तब ज्यादा मजा आएगा। अगर मैं क्वेश्चन नंबर, देखिए इसको अगर मैं दूसरे तरीके से लगाऊं तो भाई 3 एक ऐसा नंबर है जो दोनों को छोटा कर देगा, तो यहां पर हो जाएगा 3 चौक 12 और तीनों पची 15। अगर मैं इसका एलसीएम निकालूं तो 60 आ जाएगा, 5 चौक 20 आएगा, और 3 से छोटा किया था 3 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा। पढ़ाई करते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रसन्न रहिए, हैप्पी रहिए। बाय, लव यू ऑल।